हेलो बच्चों, आज की कहानी में है मस्ती, रहस्य और एक भूतिया वेबसाइट। काश मैं समय में पीछे लौट पाता। मैं कसम खाकर कहता हूँ, दोबारा उस वेबसाइट पर कभी नहीं जाता। उस दिन न जाने क्यों मैं किसी अजीब ताकत के वश में आकर उस वेबसाइट पर चला गया। जैसे ही जुड़ा, स्क्रीन पर एक ज़ॉम्बी मास्क पहने आदमी दिखाई दिया। मास्क के पीछे से एक डरावनी आवाज आई, तू मुझसे मिल गया, ये तेरी किस्मत है या बदकिस्मती। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये क्या हो रहा है? उसने कैमरा थोड़ा नीचे किया और जो नजारा दिखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उसके पीछे एक आदमी जमीन पर तड़प रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, अपने चेहरे को दोनों हाथों से नोच रहा था। मैं हक्का बक्का रह गया, झटपट साइड से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो आदमी तुरंत बोला, तुझे जरा भी जिज्ञासा नहीं हो रही कि ये बेचारा ऐसी हालत में क्यों है? मैं डर के मारे कांपने लगा, एक शब्द भी नहीं निकल पाया। मुझे उसी वक्त साइड छोड़ देनी चाहिए थी, पर मैं मानता हूँ मेरी जिज्ञासा मुझ पर भारी पड़ गई। वो आगे कहने लगा, जब भी बोर होता हूँ इस वेबसाइट पर आता हूँ। यहाँ एक से एक अजीबोगरीब लोग मिलते हैं, और हाँ, अगर चाहो तो इस साइट के जरिए किसी का आईपी ट्रैक करके उसके घर तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे ही उसने मेरे घर की गली का नाम लिया, मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने तुरंत अपना मुंह दबा लिया। फिर वह बोला, मैं तुझसे कुछ आसान सवाल पूछूंगा, सही जवाब दिया तो तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर गलती की तो तू भी इस बेचारे की तरह तड़पेगा। बिना मुझे मौका दिए उसने पहला सवाल पूछ लिया, ये आदमी ऐसी हालत में क्यों है? उसने उस तड़पते आदमी की ओर इशारा किया और मुस्कुराने लगा। मैं कुछ कह ही नहीं पाया, दिमाग सुन्न पड़ गया था। वो गुस्से से बोला, अगर तूने कनेक्शन तोड़ा या साइट से बाहर गया तो जान से जाएगा। मैं पूरी तरह पसीने में भीग गया, जैसे कोई रास्ता ही ना बचा हो। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने चिढ़कर कहा, इतना समय क्यों बर्बाद कर रहा है? मैं ज्यादा सब्र नहीं करता। मैं घबराते हुए बोला, क्या उस आदमी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया? वो जोर से मेज पर हाथ मारते हुए बोला, बिल्कुल सही। मैंने अपना मास्क हटाया और उस हरामी ने मुझे देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, कैसा लग रहा हूँ? और उसने हंसते हुए कहा, अगर वो मेरी तरह दिखता तो जिंदा रहना छोड़ देता। उस वक्त मैंने तय कर लिया, उसे सबक सिखाना ही होगा। मैंने उसे ट्रैक किया और उसके घर पहुंचा। वहां मैंने उसके चेहरे पर तेजाब उड़ेल दिया, उसे भी अपने जैसा बना दिया। जब वो जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा तो मैंने कहा, तूने ही कहा था कि ऐसा चेहरा हो तो मर जाना बेहतर है। मैंने उसे 3 दिन दिए, अगर वो खुद को मार ले तो मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, इसीलिए मैं खुद उसे ले आया। तो मजा आया ना कहानी में? अब अगला सवाल, तुझे मेरा चेहरा कैसा लगता है? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मैं जवाब देने से हिचक रहा था, तभी उसने एक कागज उठाया जिस पर मेरा पूरा पता लिखा था। वो बोला, जल्दी बता वरना मैं अभी तेरे घर आ जाऊंगा। डर के मारे मैंने कहा, तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। ये झूठ था, पर और कोई रास्ता नहीं था। वो बोला, सच में? अगर इतना पसंद है तो क्यों ना तुझे भी ऐसा बना दूं। मैं स्तब्ध रह गया, ये तो फंसाने की चाल थी। क्या बोलूं क्या ना बोलूं समझ ही नहीं आया। उसने जोर से मेज पीटना शुरू कर दिया। बोल, चुप क्यों हो? तूने कहा था ना कि तुझे ये चेहरा पसंद है, तो अब तू भी ऐसा बन, मुंह खोल। वो और ज्यादा गुस्से में आ गया और पास पड़े उस घायल आदमी को फिर से मारने लगा। उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगी। मैं पूरी तरह घबरा गया। कुछ देर बाद वो शांत हुआ और बोला, मैं तुझे भी 3 दिन देता हूँ, कुछ भी कर, पर 3 दिन में अपना चेहरा मेरे जैसा बना ले, क्योंकि तूने कहा था कि तुझे ये चेहरा पसंद है। अब उस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना 3 दिन बाद मैं खुद तुझे ढूंढ लूंगा। इतना कहकर उसने कनेक्शन काट दिया। मैं घबरा गया, तुरंत पुलिस को सूचना दी, पर उन्होंने कहा, जब तक ठोस सबूत न हो हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरे दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मेरी बिल्डिंग के बाहर एक ज़ॉम्बी मास्क पहने आदमी को घूमते देखा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। फिर से पुलिस को बुलाया। शुक्र है पुलिस समय पर पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। उसके पास तेजाब की बोतल थी, लेकिन उसने कहा वो भी पीड़ित है, उसे किसी ने धमकाया था। उसने बताया वो भी उसी वेबसाइट पर मिला था किसी आदमी से, जिसने धमकाया कि अगर उसका हुक्म नहीं माना तो जान से मार देगा। जब पुलिस ने उसका मास्क शौक हटाया तो वो नहीं था जिससे मैं ऑनलाइन मिला था। उस दिन के बाद से मैं हमेशा डरा डरा रहता हूँ। कुछ महीनों बाद खबर मिली, असली अपराधी को पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया उसने 7 लोगों पर तेजाब से हमला किया था, जिनमें से एक की मौत हो गई। ये जानकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं इतनी बड़ी त्रासदी के इतना करीब था, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। उसके बाद से मैंने कभी किसी अजनबी से ऑनलाइन बात नहीं की।